इमोशनल हो गया, मतलब बच्चा इतना भावुक था कि आप बताओ 11 बजे तक बैठा रहा, इंतजार करता रहा कल। आज ये कह रही मैं बनाऊंगी सब्जी, मैं तो वहां से आई थी कारना से, तो अब ऐसे करके आराम आराम से डालिए, बिल्कुल आराम आराम से। इसको ऐसे देख, पहले देख ले, ऐसे निचोड़ दे ऐसे करके। तो ऐसे करना तो पड़ेगा बेटा, ऐसे डलेगी तो कैसे काम चलेगा। इन सबको एक साथ करके डाल दियो। पहली बार में लगता है ना डर? हाँ लगता है, बहुत ईजी काम है। और ये मेथी की सब्जी तो बहुत ईजी बनती है। अब ये कह रही है कि मैं पीछे से आप कहीं जाती हो तो अपनी बात मन करता है, क्यों किसी को आटा गूंदना तो आता है इसको, बेकार में अपने आप ही बना ले, है ना दिया? आने चाहिए ना काम, तो अपनी मर्जी से सब्जी बनाए। ले डाल दे सारे में, वो कर दे बस। ये लाल मिर्च थोड़ी नहीं, लाल मिर्च नहीं डालते, हरी सब्जी में लाल मिर्च नहीं डालते। ये कर, थोड़ी सी हल्दी डाल दे। कौन सा कपड़ा जला दिया था, नीचे भी देख लिया कर। ये मेरे से जला था। हाँ ये बेलन तू नहीं जला रखा है, ये देखो। अब इसको सबको इकट्ठा कर लो अच्छे से। कह रही है ऐसे तो मैं रोज सब्जी बना खा लूँ। मैंने कहा बेटा हरी सब्जी को काटने में बहुत टाइम लगता है। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि बच्चे फिर से बैडमिंटन खेल रहे हैं। नहीं तो क्या थे, बैठे बैठे बातें करते थे। पहले फिट रहते थे एकदम, लॉकडाउन से पहले ना खेलते थे खूब और फिट रहते थे। उस पर ना फर्क पड़ रहा है कि मम्मी पतली हो रही। मम्मी कुछ ना कुछ पतली, मतलब पतली तो नहीं हुई, पर हाँ जैसे डाइट कंट्रोल कर ली। बच्चे को लगेगा ना कि मुझे, मैं रेणु बोली क्या करेगी, मैंने कहा मैं गुस्से में आऊँगी एकदम से वहाँ से ना, और गुस्से में आके सीधा मैंने आलू छील, ये कर वो कर फटाफट करके, तो मैंने कहा वो अपने आप ही सेट हो जाएगी। ऐसे ही हुआ, ऐसे ही ट्रिक आजमानी पड़ती है बच्चों के साथ कई बार। राजीव जी और दीपिका जी आए हैं कहाँ से? दिल्ली से। और हमेशा कहते हैं कि हम ज्यादातर एक ही दिन में आके हरिद्वार से चले जाते थे। और ऋषिकेश आए आपकी वजह से। आपने इतना ऋषिकेश दिखा दिया। हाँ। और वाकई में ही देवभूमि है ये। देवभूमि मतलब कुछ है, अट्रैक्शन है। पॉजिटिव वाइब्स हैं। और मुझे इतनी हैरानी है कि ये सीक्रेट गार्डन जो कैफे है, सब जगह इन्होंने पैदल घूमे हैं। आपकी वजह से घूमे हैं। बिल्कुल। आपको देख के हम इंस्पायर हुए कि आप जाते हैं घूमने इतनी दूर पैदल, तो क्या हम भी चलेंगे, हम भी बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल। और आपके जो नीम बीज आपने जो दिखाया था, वहाँ भी पैदल, नीम भी वहाँ पैदल गया। मेरा छोटा ब्रदर देखता था, वो मेरे को कहता था शर्मा जी को देखो, अच्छा ऋषिकेश रहते हैं, बड़ा मजा आएगा देखने। अभी नहीं देखते क्या? देखो तो देखते ही हैं। मतलब उनके साथ साथ मेरे को भी लग गया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई साहब ने बोला ना कि हम वॉक करके गए, क्योंकि लोग ना या तो स्कूटी ले लेते हैं, ठीक है स्कूटी भी चल जाती है, लेकिन कार से जब आते हैं ना तो वो सब नहीं एक्सप्लोर कर पाते जो आप पैदल कर पाएंगे। रामफल खाया आपने? वो ग्रीन वाला, छोटा वाला, वो ऑरेंज नहीं, ग्रीन कलर का, उसको भी रामफल बोल रहे हैं। मेरे को तो उसमें बहुत बीज लगते हैं, उसमें ना वो बुरा मिलाते हैं उसमें, वो बुरा मिलाते, टेस्ट आ रहा है उसको, उनको टेस्ट आ गया इनको मसाले का। हाँ मसाले का। जैसे मैं देखती में से किसी ने पूछा था, मैंने बोला बेकार लगा, पर ऐसे कहना नहीं चाहिए, हो सकता है किसी को अच्छा लग जाए। मुझे बड़ा, मैं मैच देख रही थी, अब उन राजीव जी को तो 3 दिन से मैंने फिर भी टाइम दिया हुआ था, केशव को इंस्टाग्राम पे बात हुई थी, ये घर ढूंढते At exact 4 PM I'm here. मैम को मैंने आते ही डिस्टर्ब कर दिया। नहीं कोई बात, 21 साल का है। मैं ये पूछती हूँ छोटे बच्चों से, बड़ों से क्या अच्छा लगता है। और देखो इसकी मम्मी ने लड्डू दिए थे, इसको कोई सेमिनार था है ना, तो इसके फ्रेंड खा गए, उनसे जबरदस्ती छीन के लाया। मैंने कहा खा लेने देते हैं ना, आंटी का तो वेट बढ़ता, बच्चे बेचारे फ्रेंड कोस रहे होंगे। क्या अच्छा लगता है वीडियो में? नहीं, सबसे मेन यही लगता है कि हॉस्टल में रहते हैं, घर को इतना ज्यादा मिस करते हैं, होम सिकनेस बढ़ी हुई होती है कि एक होमली एनवायरनमेंट, ये लगता है कि अपनी फैमिली की। तो ऐसे तो बहुत सारे वीडियो देखते होंगे। नहीं मैम, हर किसी वीडियो में नहीं लगता। एक तो आर्टिफिशियलनेस बहुत ज्यादा है, बनावटी बना वीडियो के लिए अलग, उनमें एक अलग सा एक्सेंट आ जाएगा, या घर में आर्टिफिशियल चीजें ज्यादा दिखाएंगे। एक अंकल का जो सपोर्टिवनेस था ना टूवर्ड्स हर डॉटर्स, हिज डॉटर्स, और एक फैमिली को इतना, मतलब ऐसे मैन देखने को नहीं मिलते, ऐसे लोग देखने को नहीं मिलते कि इतना सपोर्टिव अपनी फैमिली के लिए होते हैं, लेकिन फिर वो सारे चैनल पे नहीं आते ना। सारे चैनल पे नहीं आते ये भी बात है। तो वो चीज कनेक्ट कर गई कि कहीं देखने को मिल रही है। क्योंकि हमारे घर पे बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं फादर,
मम्मी को बिल्कुल ऐसे हाँ, है ना, हाँ, बहुत सारे होते हैं, अपना ऑरा होता है उनका और होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अंकल तो बहुत ही सिंपलिसिटी, मतलब उनके जीवन का सूत्र ही वो था। बिल्कुल। और मुझे अच्छा लगता है ये मेरे उसमें ना, मैं बता रही हूँ, बच्चे ना बढ़ रहे हैं, हालांकि वो बिजी भी बहुत हो जाते हैं अपने एग्जाम के चक्कर में। मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि 18 साल के तो बढ़ रहे हैं, 25 से 35 साल के 30% क्रॉस कर गए हैं ज़्यादा। जो 25 रहता था 35-36 पहुंच रही है वो। और कह रहा है कि ऋषिकेश आके सुबह 4 बजे वॉक करके आता है। हाँ। है? बहुत अच्छा लगा मेरे को तो, यहाँ पे लगा कि ये तो स्वर्ग है भाई, यहाँ ही कॉलेज लेना चाहिए था। गायत्री परिवार यहीं पे है, शांति कुंज हरिद्वार में। अच्छा। तो यहाँ भी अब तो मैं नहीं जा पाया, लेकिन वहाँ पे गुरुजी हैं श्री राम शर्माचार्य जी, अब तो वो नहीं है हमारे बीच, बट स्टिल। तो ये गायत्री वही था जो जिन्होंने उस टाइम हमने दिखाया था ऑनलाइन गीता, वही करते थे क्या? ये ऑनलाइन गीता काफी लोगों ने सीखी थी लॉकडाउन में। हाँ, ये ऑनलाइन गीता के भी सेशंस चलते हैं। हाँ। प्लस ये है कि गायत्री वो है ना, वेदों की देवी है। हाँ। तो गायत्री अखंड ज्योति जली हुई है यहाँ पे 1926 से। कहाँ पे? शांति कुंज हरिद्वार। अच्छा, शांति कुंज हरिद्वार। हाँ। मेरे को बोल रहे थे कोई कि भाभी जी वहाँ जरूर जाओ। मैम बहुत अच्छा है। ऐसे दिखाना, स्पिरिचुअलनेस भी एक रीजन था टुवर्ड्स योर चैनल। बिल्कुल सही कह रहे हो। क्योंकि अंकल बहुत ही स्पिरिचुअल बातें करते थे कभी-कभी। हाँ। अगर वो रो रहे हैं तो हम भी सुनते रोने लग जाएंगे। हाँ। अगर वो हंस रहे हैं तो ऐसा लगता है हमारा भी दिल खुश हो गया। हाँ, ऐसे होता है। तो उनका नेचर ही अलग था। दिया, तेरे दुखी होने का क्या राज है, बताएगी जरा? सब लोगों को बता तो सही क्या राज है। हैं? मैं हूँ या रेनू आंटी है? दोनों। रेनू ने कल का प्रोग्राम बनाया था कि हम डोसा खाने चलेंगे। कल हम चलेंगे इटारना, ठीक है। आज जिसके साथ जाना था मीनाक्षी, आज वो किसी और के साथ जा रही है, अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो और रेनू को हेडेक हो रहा है। तो ये बीच में फंस गई। इसने कहा है कि बच्चे के अरमान क्यों जगाते हो आप? बच्चे के अरमान पूरे जग गए खाने के टाइम, है ना? उम्मीद है? उम्मीद पूरी जग गई। कोई बात नहीं, मैं तेरे को खिला दूंगी यहीं से ही, रोटी बना के बढ़िया सी पुलाव बनाती हूँ तेरे लिए। वॉक करने चले जाओ, सीधा रास्ता बोला है, यहाँ पे दरवाजा है, खुलता है, जाओ। दिया की मन की मुराद पूरी हो गई। रेनू आंटी का सर का दर्द ठीक हो गया। अब 6:30 बजे हम लोग जाएंगे। ऑलरेडी मेरे सुबह से 11,000 स्टेप हो चुके हैं। 8 किलोमीटर में घूम के आई थी। तो सुंदरी की तबीयत खराब होने के कारण हम वसुंधरा ही जा रहे हैं। बच्चे तैयार हो गए हैं और बच्चों को खाने से मतलब है। मैं तो तैयार हो गई थी, कल से ये अज्ञातवास पे जा रही। ये आ गया एक शैतान बच्चा। और लोग समझते हैं कि हम फ्री फंड में ऐसे करते हैं। हमारे पड़ोसी ये सोचते हैं कि पूरे दिन रिकॉर्डिंग करती रहती है। वो कह रही है कहाँ जा रही हो? कह रही मैं आ जाऊंगी फ्री फायर में। बेटा बेटी के लिए वहाँ से कुछ ले आना, तू ही आना है बेटा। और क्या, पति नहीं है घर पे, आज मैं अकेली हूँ। और ये शोर मचा देगी। क्या यार, तुम्हारा भी कंट्रोल नहीं है पति पे? क्या पति तो पति देव नहीं है तो तुम अकेली हो तो तुम खाओगी नहीं क्या? तुम सुनो। अच्छा तब ठीक है, ठीक है। तो ये हैं 2 भूत, और सबसे बड़ी भूतनी है, इसकी वजह से जाना पड़ रहा है। वैसे लड़का तो ये भी शरीफ नहीं है। शरीफ है ये, इसको तो ही नहीं है ना, बिल्कुल शरीफ नहीं है। बाप रे बाप। अरे मम्मी इतनी बेइज्जती मत करो। कह रहा है ये वीडियो मत डालना, जब भी आता है बेचारी की इंसल्ट हो जाती है। कभी बच्चे कर देते, ऐसे मम्मियों के साथ तो होता ही है। यहाँ पार्टी चल रही है और बस आउटसाइडर को मना किया है ज़्यादा, पर हम 4 ही जने हैं। हम उधर कोने में बैठ जाते हैं कहीं दुबक्के। कह रही है मैं तो सूप पीऊंगी, और कह रही है तुम लोगों में का, और मैं। हाँ, ये सब इसको आगे रख लो सबसे। बिल्कुल। 8 साल की है ये। दाल मखनी, उसका पनीर है, बस हो गया काम। आज की पार्टी विश्व सुंदरी की तरफ से। अभी मेरा मुंह पतला हुआ था, सब बोल के गए थे कि पतला लग रहे हो। क्या क्या मंगवाया जरा बताइए। चीज बॉल, हाँ, पनीर टिक्का, हाँ, पनीर वो अभी सूप मंगाया, हाँ, और दाल मखनी, हाँ, और इसमें हांडी पनीर, और आपको रोटी और हमारे। आज किसी की बर्थडे पार्टी है तो इसलिए बाहर के लोग कम अलाउड है। जब शिवम को बर्थडे था, जब उसके हाथ को बर्थडे पार्टी। एक टाइम था, एक टाइम लास्ट ईयर की बात है। अब तेरा बर्थडे आ रहा है, लेकिन मैं नहीं होंगी यहाँ पे। हाँ तो मैं तो रहूंगी, ऐसे क्यों बोलती हो? इसको मेरे को फोटो करेंगे, अगर आ सकती है तो आ जाएगी। मेरे को फोटो भेज देना, ठीक है। ये आ गया स्वीट कॉर्न सूप। पहले हम हेल्दी खाएंगे, फिर बाद में धमाल मचाएंगे। आ गया पनीर टिक्का, और ये है चीज़ बॉल।
शिवम नहीं खाएगा, इसका पेट भर गया सूप से। टेस्ट बता कैसा है? अच्छा है। खा के एकदम से खाने बैठ गए, वो तो सीधे पूरी बॉल ही मुंह में ले गया। चीज़ बॉल। अब खाने की तैयारी। मेरा तो स्नैक्स में ही पेट भर गया है, मत खाना, मन नहीं कर रहा। स्नैक्स में पेट भर गया। इसकी तबीयत खराब है, मेरी ठीक है, तब भी मेरा पेट भर गया। मैं कह रही हूँ खा ले तो ठीक हो जाएगी, क्योंकि मैं खा रही थी, इसको खिलाना चाहती हूँ मैं। वैसे ये खाएगी ना, इसने सुबह कुछ खाया नहीं है खास, इसीलिए सर में दर्द हो रहा है आज ना। यहाँ पेट के अंदर ऐसे कुछ बुलबुल सा घूम रहा है। दोनों माँ बेटे एक से। हमें तो कुछ नहीं होता, हमें चाहे कार को उल्टा लटका घुमा दो पूरा, है ना दिया 360 व्यू करके घुमा दो, हमें कुछ नहीं होगा। भैया देखो ये पतली होके मानेगी, और ये है मैं रॉ फूड खाती हूँ। दाल मखनी। और वो पता है एक लेडी क्या कह रही, आप ना ऐसे रेनू जी को परेशान मत किया करो, पता है वो मैं आई लव दैट लेडी। मैंने बोला जो परेशान करे वही दोस्ती सच्ची होती है। हाँ, और क्या है ना। इसका परेशान करना भी अच्छा लगता है। दिया के लिए मंगवाई है टूटी फ्रूटी, और इसकी तबीयत खराब है, ये गुलाब जामुन खा के ठीक होगी। और ऐसे लग रहा है हम इनकी पार्टी में फ्री फंड में जैसे घुस जाते हैं ना, कि बेगानी शादी में वो है ना कि भाई अब्दुल्ला के घुस के पहले अब्दुल्ला दीवाना। हाँ वो नहीं, लेकिन हम जैसे घुस जाते हैं ना बीच में, पहले लड़के घुस जाते थे, ऐसे ही लग रहा है हमें। मैं तो इधर आ गई गंगा जी के लिए, और बाकी रेनू की भी तबीयत ख़राब है तो वो घर चली गई। शर्मा जी की मौसी जी, जो बबली मौसी जी थी ना, शायद वो आज रात को बैठेंगी। कल मेरी बात हुई थी उनसे दिन में, वो दिन रात को बैठेंगी आज के लिए। स्नान आ रहा है ना पूर्णिमा पे, और मौसा जी की छुट्टी है, तो 2-3 दिन के लिए आएंगी वो। मैं अच्छी भली इवनिंग वॉक पे जा रही थी, पर सच में दिया ने तो कलेश ही कर दिया था कि 2 दिन से पागल बना रखा है हमको। बच्चे झूला समझते हैं इसको। देखो तार ना कितनी ब्यूटी ख़राब करते हैं। कितना सुंदर पेड़ लग रहा है, जैसे ना ऐसे लग रहा है बंच, जैसे गुलदस्ता होता है ना, बंच ऑफ फ्लावर्स, गुल जैसे पूरा एक पॉट में रखते हैं, फ्लावर पॉट में, और ऐसे लगते हैं ये वाले पेड़ कि उनका पूरा गुलदस्ता हो। लेकिन जो ये तार है ना, ये सारी इनकी ब्यूटी ख़राब करते हैं। झूल के आ गया हैं, झूल लिया। आज मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गई, और मैं एक्सरसाइज कर रही थी अपने एक्सरसाइज पॉइंट से थोड़ा सा ही पीछे थी। मैं वहीं रुक गई थी, मैंने कहा चलो एक्सरसाइज करती हूँ। लेकिन ना मैं कैमरा नहीं लेके गई थी, मैंने कहा कैमरा लेके जाऊँगी तो मेरी अच्छी वाली वॉक नहीं हो पाएगी। कितनी बार हम 7वें उस तक जाते हैं, अपने 7वां बोलते हैं उसको, मैंने भी दिखाया आपको कि हम यहाँ तक 7वां बोलते हैं। तो भैया कल सुबह, कल की बात है, 6:30 बजे उस तब पहुँच गए थे, मतलब इतनी जल्दी वहाँ पर पहुँच गए थे। वो कह रहे भाभी, मेरे को हंस रहे थे सभी लोग के, ऐसे अकेले मत जा, लेपर्ड मिला था कल, इनको बाघ मिला, ऐसे बोले। तो उनको लेपर्ड जाता हुआ मिला, और कह रहे इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। तो मैंने कहा आप गए बहुत जल्दी थे, मैंने कहा हमारे को पता नहीं कब ये सौभाग्य प्राप्त होगा दूर से लेपर्ड देखने का। वाह देखो जल कितना हरा होता आ रहा है ना, एकदम से आज लगा है एकदम साफ सुथरा, और दिल खुश हो गया। ये देखो बच्चों को देखती हूँ, हमारे दिया भी मतलब उसी में है, फिल्मी गानों में। आज मैं क्या हुआ, गंगा स्नान करने गई, तो अपनी एक पजेब जो है, गंगा जी मेरे से पता नहीं क्या क्या कुछ मांग चाहती हैं कि तू इतने दिनों बाद, मतलब मेरे को महीने ही हो गए शायद नहाए हुए, स्नान किए हुए। तो आज मैंने स्नान किया। मैं गंगा जल लेने गई थी, स्नान करने का कोई इरादा नहीं था। और स्नान करने गई तो एक पजेब, एक पैर में पजेब है थी, घर आके देखा, और एक पैर की पजेब गंगा जी में चली गई, बह गई। मतलब पता नहीं गंगा जी क्या, मेरे कुछ ज़्यादा कर्जे ले रखे हैं गंगा जी के, कुछ ना कुछ तो मेरे से, कभी डोली का ढक्कन, कभी डोली, और कभी पजेब, कुछ ना कुछ। कभी कभी तो मेरे को भी बुला लेती हैं अपने पास कि आ जा,
तू इधर ही आ जा। जब लॉकडाउन था ना तो यहाँ पे आके लोग बांसुरी बजाते थे, गिटार बजाते थे, कितनी बार मोहन भी मिल जाता था मुझे। अब क्या होता है, अब स्पीकर्स के गानों की आवाज़ आती है क्योंकि बाहर से भी लोग आते हैं तो वो यही चलाते हैं। आज मैंने एक बच्चे थे जिसमें से 2 लड़के थे और 3-4 लड़कियां थी। लड़के तो नहीं कर रहे थे, लड़के पीछे खड़े थे, लड़कियां थी आगे। मैंने उनको बोला और देसी मतलब हरियाणवी सॉन्ग और गंगा जी के आगे लगा दिए और जोर बहुत तेज़ स्पीकर चलाया। मैंने बोला बेटा ये गंगा जी है, यहाँ पे लोग स्नान करने आते हैं, ध्यान करने आते हैं, तुम उनको डिस्टर्ब कर रहे हो। तो पता क्या बोली, कहते हैं आंटी तो हम भी मस्ती करने आए हैं ना यहाँ पे। मुझे बड़ा अच्छा अजीब सा मतलब वो फील हुआ कि मैंने कहा इसमें गलती हम लोगों की है। जो बीच की जनरेशन थी वो मेरी, जैसे दिया, शिवांगी, इनके बच्चों की बीच की मतलब जनरेशन है शिवांगी, दिया, पर वो दोनों कभी नहीं करेंगी क्योंकि हम उनको वो चीज़ सिखाते नहीं है। ये हमारा मतलब जो भी पेरेंट्स हैं उनकी गलती है कि अपने बच्चों को ये और मम्मी शायद वहीं बैठी थी पर वो ये ना बच्चे सुनते कहाँ हैं कि मस्ती करने आए हैं। फिर मैंने उनको डांटा, मैंने कहा मस्ती करनी है ना तो आप पैसे खर्च करो और गोवा जाओ, यहाँ पे आके स्नान करो, बैठो, हंसी मजाक कर लो, वो अलग है, लेकिन मस्ती शब्द मत यूज़ करो कि हम मस्ती करने आए हैं गंगा जी में। हमारी बच्चियाँ ना बच्चों को नहीं अलग तरीके से मॉडर्न हो रही हैं, इसमें मेरी बच्चियाँ भी आती हैं, वो इस चीज़ में ना बड़ाई थोड़ी सी समझने लगी हैं। सारी बच्चियाँ नहीं हैं, बहुत कम है, बट हैं, परसेंटेज बढ़ रही है। तानिया कह रही कल मैंने मैसेज किया था हैं, और सब बच्चे कहाँ से आए आप सब? हम दिल्ली से हैं मैम। दिल्ली से हैं, अच्छा। मैम मत कहो, साक्षी बोलो आप। जी जी। आप मुझे आंटी बोलो, ठीक है। कहाँ रुके आप सब? कल जी हम कल तो परमात्मा निकेतन में थे, आज ना वो बुक हो गए, हम कहीं और गए थे तो अभी इधर कोई गीता आश्रम है। अच्छा अच्छा, उसमें है। गीता भवन या आश्रम? नहीं भवन नहीं, आश्रम। नाम मेरा था बट मैसेज ये कर रहा था आपको अच्छा, बार-बार। बहुत क्या नाम है? आपसे मिलने के लिए। धैर्य, अच्छा, बड़ा अच्छा नाम है। मैं तो आज बच्चों से ही पूछ रही हूँ क्या अच्छा लगता है? घूमना। हाँ, सबको ज़्यादातर यही पसंद आता है। और पता है कल कितना निराश हो गया बहुत कि मम्मी चलो, वो तो आ नहीं रहे हैं, 11 बज गए, मम्मी वो मना कर। रात को? हाँ जी, कह रहे हैं मैं कल आई नहीं थी ना, मैंने एक जवाब दिया था इनको, मैंने कहा मैं रात को 8 बजे यहाँ घूमती हुई मिल जाऊंगी। और आज देख लो मिल गई ना। 11 बजे तक बैठा रहा है। 11 बजे तक की। अरे बाप रे। कल तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। मम्मी उनका घर यही है। हाँ, मम्मी उन्होंने वहाँ बोला है 7 मिनट लगेगी, मम्मी चलो। मम्मी 7 मिनट का बोला है उन्होंने, चलो। मेरा लोकेशन भी सर्च कर ली मतलब आपकी। अरे बाप रे। भैया आज सच में होटल में गए और ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे कि हम शादी के बीच में घुस जाते हैं ना, सच में मतलब जैसे हम नहीं घुसते, मतलब पहले ऐसे जोक्स आते हैं ना वो सारे कि हम शादी में घुस के खाना खा के आते थे, पार्टी में चले जाते थे, उसकी पार्टी में। आज वही फीलिंग आ रही थी, सब ने इतने अच्छे अच्छे ड्रेस पहने हुए थे और हम मतलब अच्छे ड्रेस तो कपड़े हमारे भी हैं, लेकिन हमारे मतलब क्या कहते हैं उसको, फॉर्मल थे। तो उन्होंने बोला इनके ताई जी की बेटी, ताई जी थी जो पहले आई, बाद में मम्मी आई थी, कि ये 11 बजे तक बैठा रहा। कल मैं आई नहीं, फिर मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा तुम कल हो? तो बोले हाँ। तो बोले आपको कहाँ ढूंढे? मैंने कहा मैं 11 बजे घाट पे ही आती हूँ। एक्चुअली ना अब लड़के का नाम था, अब मुझे पता नहीं होता कि कौन कैसा है। लेडीज़ करती हैं तो फिर भी मैं उनसे कांटेक्ट कर लेती हूँ, अब जेंट्स से नहीं होता। आप समझ सकते हो कि हर किसी से नहीं होता, तो मैं फिर भी कांटेक्ट कर लेती हूँ। इसलिए मैंने सोचा पता नहीं कितना बड़ा बच्चा है या बड़ा है, और तो मैंने नंबर भी नहीं दिया और बात भी नहीं करी। गाय भागी भागी आ रही है इधर की साइड। तो बहुत अच्छा लगा। नोटी तो लग रहा था, वो शरारती था, पर भावुक हो रहा था, इमोशनल हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा, जैसे सुबह बच्चा मिलने आया कि अपने मम्मी के फ्रेंड से लड्डू कर लिए, और लड्डू वाकई बहुत टेस्टी है। आज बच्चों से मिलके भी, मम्मी बच्चों पेरेंट्स भी आए थे, सुबह राजू भी और वो भी आए थे, उनकी बेटी ने भी मतलब उन्होंने बोला था कि आंटी के साथ मतलब फ़ोटो खिंचवा के लाना या वीडियो में आना, मुझे कैसे पता लगेगा। और इनके साथ तो सच में बहुत भावुक और इमोशनल हो गया, मतलब बच्चा इतना भावुक था कि आप बताओ 11 बजे तक बैठा रहा, इंतज़ार करता रहा कल। तो वॉक तो मेरी डेली चल रही है, मैं इस पर दिखाऊँ ना दिखाऊँ, लेकिन वॉक मेरी डेली हो जाती है। अभी भी मेरी 14,000 मतलब 14.5 15,000 स्टेप होने वाले हैं। सुबह करके आ गई थी मैं मॉर्निंग वॉक,
कई बार होता है कि दिखाने का मन नहीं होता, वो स्पीड नहीं आती, तो इसलिए वॉक डेली कर रही हूँ। तो भाई माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें। आज थोड़ी शर्म सी तो आई थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे शादी में जा रहे हो कि छुपके से शादी में घुस के खाना खा रहे हो। पर कोई बात नहीं, कई बार ना ऐसे एक्सपीरियंस हो जाते हैं और हमारे साथ तो ज़रूर होते हैं। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर महादेव। मैंने तो रेनू को बोला, मैंने कहा अपना बिल ना पार्टी के नाम पे ही पढ़वा लेते हैं उसको लगा मैं सच्ची में ये काम करूँगी मतलब मजाक को भी सीरियसली ले जाती हूँ